हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज से हम आपका मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज बेटा आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन में बताया था, सुन लो यहाँ पर। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट होते हैं जैद? बताओ। उसकी मत सुनो, तुम गलत बोल रहे हो। ब्रेन और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दो चीज से आपका क्या मिलके बनता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिलके बनता है। तो आज का आपका मेन टॉपिक क्या होगा? ब्रेन होगा। अब अगेन बेटा, जो ब्रेन होता है ना, ये आपके तीन पार्ट से मिलके बनता है। वो तीन पार्ट कौन से होंगे आपके? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये तीन चीज से मिलके बनता है आपका ब्रेन। तो आज आपने यही मेन चैप्टर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको बता चुकी हूँ होता क्या है, जो आपका इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था आपका? जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, मेन सेंट्रल पार्ट। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होगा बेटा, जो आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी, ठीक है, और आपके अदर सेल में, अदर पार्ट में जो इंपल्स को ट्रांसफर करता है, तो वो जो नर्व्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ब्रेन से नर्व्स निकलेगी तो उसका नाम हो जाएगा आपका क्रेनियल नर्व। ठीक है, और अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगी तो उसे हम बोल देंगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाद का टॉपिक है। पहले आज हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, ये क्या है आपका? इंटीग्रेटिंग एंड द कमांडिंग सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि आपका दो चीज से मिलके बनता है, ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, आपके सारे ऑर्गन्स को और के आपके बॉडी के सेल्स को कोऑर्डिनेट, कमांड देने का जो काम करता है, वो कौन करता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा आपका ब्रेन। ठीक है, तो मुझे कोई बताएगा, कोई ब्रेन क्या होता है? ब्रेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगा कुछ? मैम, ब्रेन इज अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ। अच्छा, एक बार बताऊं। हाँ, बॉडी एंड एक्ट्स एज कमांड एंड ठीक है, तो ब्रेन आपका क्या है बेटा? पूरी बॉडी को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। ठीक है, अब जो आपका बेटा ब्रेन होता है, अब आपको सबको पता है बेटा, जो आपका ब्रेन होता है बेटा, वो क्या है? आपकी बॉडी का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो उस सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आपके उसको प्रोटेक्शन को या उसकी सेफ्टी के लिए, आपका क्या होगा? एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसका नाम क्या होता है? आपका स्कल नाम होता है। ठीक है, तो जो आपके ब्रेन की आउटर मोस्ट पार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो हड्डियों का ढांचा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। या फिर इसी स्कल का नाम हो जाता है बेटा आपका क्रेनियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आपका क्रेनियम बोल सकते हो, या फिर इसी को आप बोल सकते हो आप बेटा बोन बॉक्स, क्रेनियम। ठीक है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो बोन बॉक्स। ठीक है, हड्डियों का डिब्बा। ठीक है, तो इसी का स्कल आप बेसिकली बेटा पूरी बॉडी का बोल सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड इन द क्रेनियम एंड द ऑरा स्कल। ठीक है, जो आपके किसके अंदर प्रेजेंट है? आपके एक आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जो कि आपके ब्रेन को, सेंसिटिव पार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बेटा जो आपका ब्रेन होता है ना, इस चीज से प्रोटेक्ट नहीं होता, इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो अगेन बेटा आफ्टर द स्कल, ये हड्डियों के ढांचे के अंदर आपकी और ज्यादा प्रोटेक्शन लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका मेनिजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका मेनिजेंस होता है बेटा, ये अगेन आपकी तीन लेयर से मिलके बनेगा। इसके अंदर आपकी तीन पार्ट्स होंगे। ठीक है, जो आपका क्या बनेगा? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो पहले रीड कर लेते हैं। देखो, इनसाइड द स्कल
ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द मेनिंजेस, द मेनिंजेस आर द कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो जो बेटा आपका ये क्रेनियम हो गया और आपका मेनिंजेस हो गया, ये आपके ब्रेन के साथ साथ पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक क्या करता है, कवर अप करके रखता है उस एरिया को, ताकि आपका स्पाइनल कॉर्ड भी और ब्रेन भी क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, अब देखो एक चीज और अभी हम बाद में समझेंगे, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके अंदर आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उस फ्लूइड का नाम होता है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है, अब ये जो आपका फ्लूइड होता है ना बेटा, ये आपका मेनिंजेस के भी अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये आपका ब्रेन के अंदर भी रहेगा और आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी रहता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सपोज करो कोई भी आपका ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी चोट या इंसिडेंट लग रहा है जो आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट के थ्रू एक्शन हो रहा है, वो आपका डायरेक्टली ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में एक्शन ना हो या फिर उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर देता है बेटा, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, शॉक को। कोई भी आपका शॉक हो रहा है जो डायरेक्टली आपका ब्रेन में या फिर कोई भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाकर अटैक ना करे, तो ये उस शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है। ठीक है, क्लियर है तक? हाँ बोलो क्या, इलेक्ट्रिक शॉक छोटा मोटा होगा तो वो कर लेगा, अगर ज्यादा लार्ज एरिया में होगा तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही चीज होती है बेटा, आगे आने वाला है। देन ह्यूमन ब्रेन इज सराउंडेड बाय द फॉलोइंग द थ्री मेनिंजेस। आपका मेनिंजेस होता है अगेन आपकी थ्री लेयर से मिलके बना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी लेयर होगी, देखो सबसे पहले आता है बेटा ड्यूआ मैटर। ठीक है, सबसे जो आपकी ड्यूआ मैटर होगी, ये समझ सकते हो आप, बाहर की क्या DURA ड्यूरा मैटर, हाँ वही। ठीक है, जो आपका ड्यूरा मैटर होता है बेटा, ये आपके क्रेनियम के बाहर अब बाद वाली लेयर प्रेजेंट रहती है, और ये सिर्फ आपकी कैसी रहती है बेटा, ये आपकी बिल्कुल टफ रहती है और आपकी हार्ड बोन से या मसल से मिलके बनती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, टफ फाइब्रस आउटरमोस्ट कवरिंग। देन इसके बाद थर्ड लेयर आती है बेटा आपकी आर्चिनोइड मिडल, या फिर आप बोल सकते हो आर्चिनोइड मेटल। ये आपकी क्या होती है बेटा, मकड़ियों के जालों की जैसे ही आपके ब्रेन के अंदर, मतलब इस वाली लेयर के बाद फैली हुई रहती है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, आपका स्पाइडर रॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, वेरी थिन एंड डेलिकेटेड लेयर देन गिव अ वेब लाइक कुशन। ठीक है, तो स्पाइडर की जैसे ये पूरा मकड़ियों का जाला बना देती है आपके ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए इसका नाम क्या है आपका आर्चिनोइड्स मैटर। ठीक है, देन आता है बेटा आपका पिया मैटर। पिया मैटर जो होता है बेटा, ये आपकी सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है ब्रेन की, जो आपका ब्रेन होता है उसके बस बाहर आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट रहती है, मतलब इनर मोस्ट जो पार्ट होता है वो आपका पिया मैटर रहता है, और ये आपका सबसे ज्यादा सॉफ्ट मसल्स पाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इनर मोस्ट वेरी थिन एंड द हाईली वेस्कुलर सॉफ्ट फाइबर्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये होती है आपकी मेनिंजेस जो होती है बेटा, इन तीन लेयर से ये मिलके बनता है, तब जाके आपका पूरा का पूरा ब्रेन क्या रहता है बेटा, प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए उसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो मैंने आपको फ्लूइड के बारे में बताया वो क्या है आपका, द स्पेस बिटवीन द आर्चिनोइड एंड द पिया मैटर। इन दोनों के बीच में जो बेटा स्पेस प्रेजेंट रहता है, वहां पर आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, जो कि उस फ्लूइड का नाम क्या होता है आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इसका काम क्या होता है, act as a cushion for the brain and provide the mechanical protection and the nourishment। ये क्या करवाता है, आपके मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है और आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है आपके ब्रेन के अंदर। क्लियर है तक? तो ये था बेटा पूरा ब्रेन का आपका क्या, प्रोटेक्शन वाली लेयर। ठीक है, अब आता है मेन आपका पार्ट। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, ये जो आपका जितना हमने पार्ट्स पढ़े, ये आपके ब्रेन के साथ साथ आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी ये तीन लेयर्स प्रेजेंट रहती है। तो फ्लूइड इज आल्सो फाउंड इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अच्छा मेरे को कोई बताएगा बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करती है लेयर्स, उसका नाम क्या है आपका, स्पाइनल कॉर्ड तो हो गया बेटा आपके अगेन सेंसिटिव पार्ट, जैसे आपका ब्रेन होता है, उसको जो आउटरमोस्ट लेयर से प्रोटेक्ट करता है, उस लेयर का नाम क्या होता है, बैकबोन, या फिर उसी को हम बोलते हैं बेटा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन जो होती है बेटा, ये आपकी टोटल कितने पेयर्स में प्रेजेंट रहती है, 26 पेयर्स होती है आपकी, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट रहती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। देन देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके तीन मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिड ब्रेन। ठीक है, तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसे पढ़ने से पहले बेटा हम एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, देन फिर आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर आपके सारे पार्ट्स
मेंशन कर रखे हैं और उसके साथ उसका फंक्शन भी बता रखा है, तो आपको इसी से याद हो जाएगा पूरा का पूरा कि आपका ब्रेन क्या फंक्शन करता है और क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो आपका बेटा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो आपका सबसे ज्यादा एरिया कवर अप करता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है? आपका फोर ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन जो होगा बेटा, ये अगेन आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो नाम है आपका सेरिब्रम, और आपका थर्ड क्या हो जाएगा? थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। जो आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है बेटा, ये बेसिकली आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है। मेन जो पार्ट होता है फोर ब्रेन का, वो कौन सा होता है? आपका सेरिब्रम होता है। अब जो आपका सेरिब्रम या फोर ब्रेन की बात करो बेटा, तो जो आपका ये वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका क्या? फोर ब्रेन। देन उसके बाद आता है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो काम होता है वो क्या होता है? आपका फोर ब्रेन को और आपके हाइंड ब्रेन को दोनों का कनेक्ट करने का काम जो होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं। तो मिड ब्रेन सिर्फ कनेक्ट करता है आपके फोर ब्रेन को और आपके हाइंड ब्रेन को, ठीक है। और देन लास्ट आता है बेटा आपका हाइंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन होगा, अगेन उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हो जाएगा आपका पोन्स, मेडुला, और आपका लास्ट क्या आ जाएगा? सेरिबेलम, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पूरा ब्रेन कवर अप होता है। अब जो आपका बेटा मिड ब्रेन हो गया, वो आपका बीच वाला पार्ट हो गया, और जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, वो आपका जो बीच पीछे बैक साइड होती है ना, जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्ट होता है और आपका ब्रेन का एंडिंग होगी, तो यहाँ पीछे प्रेजेंट रहता है आपका क्या? लास्ट वाला हिंड ब्रेन। क्लियर आता है? अब देखो, सबसे पहला आता है बेटा आपका कौन सा? फोर ब्रेन, जिसके अंदर आपका क्या पढ़ना है? आपका सेरिब्रम पढ़ना है। जो सेरिब्रम होता है बेटा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपका क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। तो सेरिब्रम आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कहलाता है, और यही आपका एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा पार्ट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर थिंकिंग करना, या आप कोई भी जो एक्शन कर रहे हो, लर्निंग करना, कोई भी चीज करना, वो कौन करता है? आपका, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मेमोरी ऑफ द ब्रेन कौन होता है? आपका सेरिब्रम होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोर ब्रेन जो होता है बेटा, ये क्या है आपका? मेन द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो भी चीज आप सोच रहे हो, जो जैसे एग्जाम में तो पेपर लिखते हो, ठीक है, या काम कर रहे हो कोई भी, तो जो आप सोचने का काम होता है, वो सारा का सारा कौन करवाता है? आपका सेरिब्रम करवाता है, ठीक है। देन कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? हियरिंग हो गया, कोई भी चीज आप स्मेल कर रहे हो, कोई भी चीज आप देख सकते हो, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, लर्निंग, ये सारा का सारा एक्टिविटी किसके अंदर आता है? आपका सेरिब्रम के अंदर आता है। और ये सारी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। अभी आगे जाके हम तीन तरीके के एक्शंस पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और आपका रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपली पहले अभी मैं ओरली समझा रही हूँ, सुन लो। जो आपका बेटा वॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है जो वर्क आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, मतलब जो आपके कंट्रोल में होते हैं, एक्शन जो आपके कंट्रोल में आपके काम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया? थिंकिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? आपकी वॉलेंट्री एक्शन कहलाती है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होंगे? जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वर्क चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, फिर एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, जो आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो सारा का सारा कौन करता है? आपका पूरा का पूरा इनवॉलेंट्री एक्शन के कंट्रोल में आते हैं। और लास्ट आ जाएगा बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैं अभी बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है। जैसे कि सपोज करो सडनली कोई भी, मैं चल रही हूँ पाथवे पे और आपकी सडनली कोई गाड़ी आ रही है, तो मेरे को पीछे से पता नहीं चला है, बट सडनली अगर मेरे को पता चला है तो मैं सडनली एक्शन ले रही हूँ ना, वहां से हट जा रही हूँ। तो ये जो आपका सडनली एक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। मतलब जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना बेटा, इसमें आपका ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करवा देता है? आपका एक्शन करवा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये आपका लास्ट एक टॉपिक होगा, तब हम वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिकली यहाँ समझ लो। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हो गया आपका बेटा सेरिब्रम पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका मिड ब्रेन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, सेरिब्रम में क्या काम होते हैं? जो आपके एग्जाम्पल लिखे हुए ना, ये आपसे वन वर्ड में पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे देंगे आपको और आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका मिड ब्रेन। जो आपका मिड ब्रेन होता है बेटा, ये मिड ब्रेन का काम क्या होता है? आपका फोर ब्रेन और हिड ब्रेन को कनेक्ट करना। फोर ब्रेन और हिड ब्रेन का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, वो कौन करता है? आपका मिड ब्रेन करता है। और लास्ट में इसका एक आपका एग्जाम्पल और दे रखा है। बेसिकली जो मिड ब्रेन होता है बेटा, इसका कोई काम नहीं होता है ब्रेन में, ठीक है, बट इसका सपोज करो अगर कोई काम है तो ये क्या करता है? आपका इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब अगर कोई हिड ब्रेन अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसका काम बचा हुआ है, तो वो आपका मिड ब्रेन में ट्रांसफर कर दिया है मैसेज को, और ये आपका कंप्लीट करता है उस वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन को, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आता है बेटा आपका हैंड ब्रेन।
हिड ब्रेन के अंदर आपका 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पोन्स, दूसरा मेडुला और थर्ड आ जाएगा आपका सेरिबेलम। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा आपका पोन्स। अब देखो इन सब की ना आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर होगी। ठीक है, तो जो बेटा आपका ये वाला पार्ट है, जो आपकी ये पूरा ये सेरिब्रम हो गया, और ये जो बीच वाला पार्ट था बेटा ये था आपका मिड ब्रेन, और इस मिड ब्रेन के जस्ट बाद में जो ये वाला पॉइंट कनेक्टेड हो रहा है इसे हम बोलते हैं आपका पोन्स। तो मतलब जो आपका हिड ब्रेन के अंदर सबसे पहला वाला पार्ट आता है वो क्या आता है आपका पोन्स आता है। ठीक है, अब ये जो बेटा पॉन है ना ये क्या करता है, आपकी जो आपकी ब्रीथिंग रेट और आपकी स्लीपिंग साइकिल होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो आपकी स्लीपिंग साइकिल होती है, जो आप सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, तो वो सारा कौन कंट्रोल करता है आपका पॉन्स करता है। क्लियर यहाँ तक? बहुत हंसी नहीं आ रही है तुम्हें? थप्पड़ मार दूंगी अभी। मैं बात सुनो जी। अगर किसी का सेरिबेलम खराब हो जाए, सेरिबेलम या सेरिब्रम? सेरिब्रम सॉरी, हाँ बड़ी फुट हो जाए तो पागल हो जाए। हाँ बिल्कुल और तुम्हारे किसी का जैसा हो जाएगा। डिफेक्ट हो जाए तो कोई सो नहीं पाएगा फिर, नहीं, सांस नहीं पाएगा कोई। चलो नेक्स्ट आता है मेडुला। सारी चीज तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें सब एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेडुला। क्या होता है सुन लो यहाँ पर। अब देखो मेडुला की लोकेशन क्या है बेटा, आफ्टर पोन्स के बाद जो ये आपका बेटा रूट कनेक्टेड हो रही है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जाके जुड़ेगा, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हम क्या बोलते हैं आपका मेडुला बोलते हैं। तुम पिट जाओगे बता रही मैं अभी। देखो मेडुला का काम होता है बेटा जितना भी आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को मैंने क्या बोला, जो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ठीक है, जो सिस्टम उसे हम क्या बोलते हैं इनवॉलेंट्री। नहीं, पहले तो यही करता है, जो काम बच जाता है वो फिर उस पर ट्रांसफर करता है, करता तो यही है आपका। तो मेडुला, हाँ बोलो। अगर सेरिबेलम पे एक बार हिट कर दे किसी ने तो सीधा क्या होगा? प्रोटेक्शन लेयर है ना। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रखा है, ऐसे तो कोई मारेगा नहीं। और डायरेक्टली अगर अटैक करता है तो फिर हो जाएगा आपकी क्या क्या इफेक्ट करेगा, वो आपके पोस्चर प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। वही बेसिकली होता है, अगर आपका सेरिबेलम में या फिर आप स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर रहे हो तो आप एक तरीके से पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप तरीके से बैठ नहीं सकते हो या बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, देखो मेडुला का काम होता है बेटा कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल भी आता है ब्लड प्रेशर, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो कौन करेगा, मेडुला करेगा। ही हार्ट बीट, हार्ट बीट आपकी 1 मिनट में कितनी बार बीट होनी चाहिए, कैसे वो एक्शन करेगा, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला करता है। सलाइवेशन, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो आपका माउथ में सलाइवा बनता है, ये भी कौन बना रहा है आपका, मतलब आपका जो खाना आ रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पानी आ रहा है, सलाइवा बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं सलाइवेशन। ठीक है, और साथ में आपकी वॉमिटिंग, मतलब आपको किस कंडीशन में कैसे वॉमिटिंग आ रही है, कैसे आपके कंट्रोल में नहीं होती है ना वो चीज भी, तो ये सारे एक्शन जो होता है बेटा मेडुला करवाता है। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा लास्ट पार्ट आपका हिंड ब्रेन का सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होगा बेटा वो कौन सा पार्ट है, अब देखो ये तो पूरा पार्ट हो गया मेडुला। अब जो आपका सेरिबेलम होता है ना बेटा, ये बैक आपके ब्रेन का बैकबोन होता है, मतलब पीछे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ये बटरफ्लाई वाली शेप दिख रही है इसे हम बोलते हैं आपका क्या, सेरिबेलम। हाँ बोलो। और ये सेरिबेलम बेटा आपका इधर की साइड भी दिखेगा, और इधर ये जो ब्रेन का उधर वाला डायरेक्शन होगी ना वहां पर भी आपका सेरिबेलम का थोड़ा पार्ट दिखता है। ठीक है, तो सेरिबेलम का क्या काम होता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका पोस्चर मेंटेन करना है, मतलब आप ढंग से बैलेंस करके बैठ रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, मतलब बेसिकली ये अगेन आपका वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपके पोस्चर को जो मेंटेन करता है वो कौन करता है, आपका सेरिबेलम करता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और सारा का सारा जैसे हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो चलते समय हमारे जो पैर हो कैसे चलने चाहिए वो कौन करा रहा है, आपका सेरिबेलम कराता है। साथ में जब हम साइकिल या आपका कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी साइकिल चलाते समय हमारा एक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है, आपका सेरिबेलम करता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये थे बेटा आपके अलग अलग फंक्शंस। तो आपका बेसिकली ये 3 पार्ट होते हैं जहाँ पर हमने कर चुके हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो आपका फोर ब्रेन होता है उसके अंदर आपका हाइपोथैलेमस भी होता है। तो हाइपोथैलेमस आपका कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ये जो बीच में ब्लू वाला पार्ट है ना, ठीक है, इस ब्लू वाले पार्ट की यहाँ पर ये जो पार्ट प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं आपका हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के यहाँ पर ऊपर में प्रेजेंट होता है आपका थैलेमस। हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, लोअर। तो थैलेमस के जस्ट बिलो द प्रेजेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अच्छा मुझे कोई बताएगा बेटा हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताएगा मुझे कोई, एनीवन? हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर
हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, हार्मोन्स फॉर्मेशन वो कौन करता है आपका? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के बाद क्या प्रेजेंट रहता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रीट करना है, कितना ट्रांसफर करना है, वो कौन करवाता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है। क्लियर है तक? ठीक है, देखो वही चीज यहाँ पर जो हमने पढ़ी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है। देखो ये है आपकी सेरिब्रम, देखो ये ब्रेन है आपका, ब्रेन के ये जस्ट आपका बीच में क्या प्रेजेंट है? पूछ जैसी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बेटा ये बाहर में आपको ये लेयर दिख रही है, ये क्या होती है आपकी? वर्टिब्रल कॉलम, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो? बैकबोन बोलते हो। ठीक है, कभी भी आप स्पाइनल कॉर्ड को बेटा बैकबोन मत बोलना, डिफरेंस होता है दोनों में। स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका सेंसिटिव पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हुआ, उसको जो प्रोटेक्ट करता है या कवर अप करता है वो होता है आपका बैकबोन, या फिर आप क्या बोल सकते हो? वो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। ये कितने पेयर्स में होता है बेटा? आपके 26 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 31 नहीं, 26 ग्रैन्युल होते हैं। और अभी मेन इतने ही होता है, वो आपका दूसरा पार्ट है बेटा ब्रेन का, जो आपकी नर्व्स होती है, जो मेन आपकी ये प्रेजेंट है ना, ये आपकी 26 होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो ये था, हाँ जी बेटा 23 है, ये 20। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन करा है ना, वो सारा यहाँ पर आपका देखो लिखा हुआ है। ये हम कल एक बार और रीड कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग मैं आपके यहाँ पर देखो क्वेश्चंस लेके आ रखी हूँ। ठीक है, तो ये आप घर से करके लेके आओगे। देखो फर्स्ट क्या है आपका? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द पोस्चर ऑफ अवर बॉडी? अच्छा, अभी लास्ट पढ़ा था हमने सेरिबेलम। ठीक है, चलो नेक्स्ट और सारे आप करके लेके आओगे। ये अभी कल पढ़ाऊंगी मैं, ये अभी आपका पढ़ा बचा हुआ पार्ट है, कर नहीं सकते हो खुद? नहीं कर सकते, हमें क्या? और ये आपके सारे बेटा यहाँ पर आपको नेमिंग करनी है। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की? ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करता है वो कौन सा पार्ट होता है आपका? लॉन्ग थ्रेड लाइक आपकी नर्व सेल कौन सी होती है? पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल के बीच में जो कॉन्टेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका बंडल ऑफ एक्सॉन जो होता है, उसके ऊपर जो शीट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? और आपका जो नर्व कैरी करता है, इंपल्स जो कैरी करता है ग्लैंड ऑफ मसल्स में, वो कौन सी वाली आपकी मसल रहती है? क्रेनियल रहती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके लेके आओगे। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।